अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी आई है, त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गामी रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मण के जल समधवल है, पीयू सत तुलसाद लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहो प्रभु मुझ वचन निच के सदसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदाय जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गामी रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य ते रस चुका है, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो इच्छुरसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गामी रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्ट करिएगा तृप्तकारी, संताप दूर कर रथ से कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं, दीर्घायु तुलशक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदाय जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो व्रताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गामी रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पहले आम रस पहले आम का होगा, पहले दूध का। आम का रस रखा है, आम के रस से अभिषेक करेंगे। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो आम रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गामी रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरण उत्तम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है, हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा जं जं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गामी रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एक अति तुई क्या, चीरो दधि पै हुआ बस बर्फ सम्मी, अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बं मं मं चं तं पं पं मं 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 चं चं तं तं पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं राधा चं चं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो दध्यक्षकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंतुल पुष्पिके सरसदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गांधीरवाकुली जिनग्रहे जिननाथ महमयजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामते स्वाहा सर्वोषधि केला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिले चार कचाए जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बं मं मं चं तं पं पं मं 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 चं चं तं तं पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं राधा चं चं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो सर्वसदेवसेकम् तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य सिद्ध कौन कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शिव निज के सुचतुष्टयों को ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बं मं मं चं तं पं पं मं 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 चं चं तं तं पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं राधा चं चं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो चतुष्कोण कलश लाभसेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंतुल पुष्पिके सरसदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गांधीरवाकुली जिनग्रहे जिननाथ महमयजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा चंदन लेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिनमें में भी लेपे हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बं मं मं चं तं पं पं मं 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 चं चं तं तं पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं राधा चं चं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो कल्कचूर्णवदनं उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा आरती उतारेंगे दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मयता धरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि ओम ह्रीं मंगलारती अतरणं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंतुल पुष्पिके सरसदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गांधीरवाकुली जिनग्रहे जिननाथ महमयजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम पामते स्वाहा सुगंधित जल कर्पूर चूर्णमल्याग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधामु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं ओम नमोरते भगवते श्रीमते भक्षया से दोषकम साधिवते मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पापनाथ सर्व विनाश सर्व नाशनाय सर्व प्रकर शुद्ध बद विनाशनाय सर्व चामडाव नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम नोम राधे नमः श्री ज्ञानमती मातु सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु वसट स्वाहा उदक चंदन तंतुल पुष्पिके सरसदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गांधीरवाकुली जिनग्रहे जिननाथ महमयजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामते स्वाहा शांति धारा माते शांति धारा करते हैं। शांति धारा के लिए झाड़ी ले लीजिएगा हाथों में और प्रारंभ करते हैं। शांति धारा नीचे नंदीश्वर दीप की भी 52 प्रतिमाओं के प्रतीक में जो सुंदर प्रतिमा बनी है और भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली सभी पर अभिषेक करें। शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय देवी तेजो मूर्तय नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गा विनाशनाय सर्व पर क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम राम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगस्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीशस्य एवं उनकी भगवान ऋषभदेव विशाल का मूर्ति निर्माण कमेटी समस्त पदाधिकारी
कार्यकर्ता परिवारजनानां यहाँ पर शांति धारा कर रहे श्री आनंद प्रकाश जी जैन, तत्पुत्र मदन कुमार, प्रदीप जैन, प्रवीण जैन, समस्त परिवार जनानां, मेरठ निवासी श्री राकेश जैन, समस्त परिवारस्य, अमल कुमार, नीलिमा जैन, षष्ठी जानकी जैन, आरा बिहार सपरिवारस्य, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, बीना जैन और समस्त परिवारस्य, सर्वपूजिकानां सर्वभक्तिकानां च, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय सुरभि जैन, श्रीमती अनामिका, निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव जैन, सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्ववेदनीय कर्म छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वमोहनीय कर्म छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वायु कर्म छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वनाम कर्म छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वगोत्र कर्म छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वअंतराय कर्म छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वक्रोधम छिंदी विंदी, सर्वमानम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वमायाम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वलोभम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वरागम छिंदी विंदी, सर्वद्वेषम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वमोहम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वगजभयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वसिंहभयम अग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलाद्वयम सर्वनिग्रहादिवंदन भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्ववायुयान दुर्घटना वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्व चतुश्चक्रिका त्रिचक्रिका द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी विंदी सर्व विंदी, विषाक्त वाष्पक्षरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतराग्नि शाकिन्यादि भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वधनानि व्यापार हानि सर्वराज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्त्रौद्रदानम छिंदी छिंदी विंदी सर्व विंदी, दुर्भाग्यम सर्वायसा सर्व पापम छिंदी छिंदी विंदी सर्व विंदी, अविद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, सर्वाप मृत्युम छिंदी छिंदी विंदी विंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत सार्वम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमाद्या नमाद्य जम्बूदीपे मेरूर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूदीप अतिशय क्षेत्रे त्रिमूर्ति जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे श्री सिद्ध चक्र मंडल विधानावसरे नंदीश्वर अष्टानिक पर्व अवसरे च एवं ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि विराजमान शताष्ट फुटोत्तुंग श्री ऋषभ देव दिन प्रतिमायाः 60 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनिहारिका शावक शाविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिने सरस्वीक्षां कुरु कुरु मना समाधिं कुरु कुरु शुक्ल ध्यानं कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यं कुरु कुरु अभिमतं कुरु कुरु पुण्यं कुरु कुरु विद्यां कुरु कुरु आरोग्यं कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दं कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकराय सर्वभद्रो शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायां मस्तकस्य उपरि शांतारां करोमीति स्वाहा। चतुर्संगस्य श्री अजय कुमार जैन मेरठ निवासी सपरिवारस्य श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ निवासी सपरिवारस्य श्री कामनी देवी जैन दरियाबाद निवासी सपरिवारस्य सर्वपूजिकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र इति श्री जिनेन्द्र प्रतिमाया मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं यहाँ विराजमान श्री नेमिनाथ पार्श्वनाथ जिनेन्द्राभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ऋषभगिरी मांगी तुंगी के ऋषभदेव को वंदन है। विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। पावन सिद्ध क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्य उपरि विराजमान शताष्टपुटोत्तुंग श्री ऋषभदेव जिन प्रतिमायै सिद्ध क्षेत्राय च अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं हस्तिनापुर के तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती पद से समन्वित तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती उपसर्ग विजेता समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा रख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों की संप्रेरिका 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिनका 70वां चातुर्मास जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में संपन्न हो रहा है। साक्षात विराजमान उनके चरणारविंद में महाअर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। अभी आप सब लोगों को पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के त्रिमूर्ति मंदिर में सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा है। आज उसका चतुर्थ दिवस है और ऋषभगिरी मांगी तुंगी तीर्थ पर विराजमान 108 फुट उत्तुंग बल्कि 121 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की खड्गासन प्रतिमा के ऊपर मस्तक पर भक्तगण खूब सुंदरता के साथ भावों के साथ समर्पण के साथ आत्मीयता के साथ महामस्तकाभिषेक करके गदगद होते हैं। और ध्यान रहे कल इस महोत्सव का समापन होने वाला है और आज आप सब अभी प्रातः 10:15 बजे से कार्यक्रम को देखने के लिए महामस्तकाभिषेक देखने के लिए अपनी ओर से एक कलश भी कराने के लिए या अनुमोदना करने के लिए अथवा मांगी तुंगी तक पहुंचने के लिए आपको प्रेरणा देते हुए आप सब के लिए कहना है कि 10:15 बजे सभी लोग टीवी खोलें पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक महोत्सव को देखें जो कि स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में एवं गणनी ज्ञानमती माता जो हस्तिनापुर में विराजमान है उनके वर्चुअल सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। लगातार 25 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। कल उसका महाशांति धारा पूर्वक समापन है। तो कल पता चला है कि प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक भक्त लोग महामस्तकाभिषेक करेंगे। पुनः दिन में 2:30 बजे से भगवान ऋषभदेव की ऋषभगिरी तीर्थ की विशाल महापूजा की जाएगी। उसके बाद स्वामी जी के मुख से महाशांति धारा जिसमें लगभग आधा घंटा का समय लगता है उस महाशांति धारा के साथ महोत्सव का समापन होगा। आज एक विशेष इवेंट भी है। हमारे संघस्थ आरिका स्वर्णमती माता जी का आज 11वां आरिका दीक्षा दिवस है। आज से 10 साल पहले सन 2012 में इन्होंने दीक्षा ली और
कुमारी दीपा इनका घर का नाम था। स्वाति जैन संघ का नाम रहा। सप्तम प्रतिमा लेकर इन्होंने सन 1987 से ही पूज्य गण्य ज्ञानमती माता से आजन्म ब्रह्मचर्य और सप्तम प्रतिमा आदि लेकर ज्ञानाराधना की। पुनः आषाढ़ शुक्ला दशमी को इन्होंने हस्तिनापुर की ही पावन धरा पर पूज्य माता के कर कमलों से दीक्षा लेकर स्वर्णमती नाम प्राप्त किया। ये उत्तर प्रदेश के ही बिजनौर जिले में नजीबाबाद की निवासी हैं। श्री शीतल प्रसाद जैन एवं श्रीमती सरोज जैन की पुत्री हैं और इन्होंने रुड़की IIT से बायो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी में MSc की शिक्षा प्राप्त की। NCERT दिल्ली के अंदर रिसर्च एसोसिएट के रूप में रही हैं। ऐसी कुमारी दीपा कुमारी स्वाति जैन के आज दीक्षा दिवस पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी उन्हें ज्ञानाराधना के लिए और रत्नत्रय की दृढ़ता स्वस्थता के लिए ग्रंथ आशीर्वाद स्वरूप भेंट कर रही हैं। इनके लिए यही मंगल आशीर्वाद है। दिनों दिन रत्नत्रय की वृद्धि हो, स्वस्थता प्राप्त हो। अत्यंत कमजोर शरीर से भी इन्होंने रत्नत्रय साधना का ये मार्ग अपनाया। आरिका स्वर्णमती जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उपदेश प्रवचन आप श्रवण कीजिए। और दिन में 3:30 बजे से भी पारस चैनल का सीधा प्रसारण होता है। सो आज आरिका स्वर्णमती जी के भी विचार 3:30 बजे आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। इनके गृहस्थ परिवार वालों के लिए भी शीतल प्रसाद जी, सरोज जैन, संतोष जैन के समस्त परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बद्धात्माओं, हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पहुँचे, ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़ें और 108 फुट तुंग अथवा 121 फुट तुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम और आप इस नंदीसर पर्व में आज नंदीसर पर्व का चतुर्थ दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। और जैसा कि आपको विदित है, नवग्रह शांति व्रत और नवनिधि व्रत उसका आज पंचम दिवस है। उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। ओम ह्रीं अरहम षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। श्री कुंथनाथाय नमः। नवग्रह शांति मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम गुरुग्रहारिष्ट शांतिकराय। ओम ह्रीं अरहम गुरुग्रहारिष्ट शांतिकराय। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्धात्माओं, आप ध्यान में रखें, आज है शनिवार और कल है रविवार। आप ध्यान में रखें, रविवार व्रत करने वाले के लिए आषाढ़ शुक्ला में जो अंतिम रविवार आता है उसी से ये व्रत प्रारंभ होता है। आषाढ़ में एक व्रत करना होता है रविवार का, तो कल रविवार है, कल से रविव्रत प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखें, रविवार व्रत करने वालों के लिए सूचना। और पुनश्च श्रावण मास में 4 रविवार, भाद्रपद में 4 रविवार, ऐसे 9 रविवार करने होते हैं। प्रत्येक वर्ष में ऐसे 9 वर्ष तक ये व्रत किया जाता है। उत्तम विधि तो उपवास सही है, मध्यम में उसके अनेक प्रकार के व्रत के भेद हैं, वो हम आपको किसी दिन ले चलेंगे, सुनाएंगे। ये रविव्रत भी व्यवहार में दरिद्रता को दूर करने वाला, भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति के प्रसाद से सब संकट को दूर करने वाला, सर्व मंगल को करने वाला और सर्व सुख संपत्ति शांति को प्रदान करने वाला महान उत्तम व्रत है। इसको
साधुगण भी करते हैं, श्रावक भी करते हैं, सभी श्राविकाएँ भी करती हैं, कोई भी कर सकते हैं। और ये रविवार व्रत करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्ति करना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति, भगवान पार्श्वनाथ का इसमें मंत्र जपा जाता है, पार्श्वनाथ की पूजा की जाती है। आपके जीवन में पार्श्वनाथ की भक्ति वरदान बने, इसी भावना के साथ अब हम आपको ले चलेंगे विशेष सिद्ध चक्र विधान अभी चल रहा है महत्वपूर्ण, उसमें कुछ विशेष आपको हम अब सुनाना चाहते हैं। आज आप ध्यान देकर सुनेंगे। भव्यात्माओं, बात यह है कि सिद्ध चक्र में अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना, उपासना, भक्ति की जा रही है। भले ही प्रथम दिन पूजा में 8 अर्घ्य चढ़े हैं 8 मुख्य गुणों के, और द्वितीय दिन 16, कल 32 अर्घ्य चढ़े हैं, आज 64 अर्घ्य चढ़ेंगे। दूने दूने अर्घ्य होते जाते हैं और फल भी उसी प्रकार से विशेष विशेष होता जाता है। फिर भी आप ध्यान में रखें, इसमें अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना, उपासना चल रही है। आज तक इस संसार में अनंत अनंत सिद्ध हो चुके हैं। कोई सिद्ध जैन परंपरा के अनुसार अनादि नहीं है, अनादिकाल से संसार पूर्वक ही सिद्ध होते हैं, ये ध्यान में रखें। संसार पूर्वक ही 8 कर्मों से छूटकर अपनी आत्मा को चतुर्गति के भ्रमण से छुड़ाकर मोक्ष को प्राप्त करने वाले ही सिद्ध कहलाते हैं। दिगंबर जैन परंपरा में कहीं भी ये नहीं है कि कोई सदाशिव पहले से ही कोई सिद्ध थे, पुनः संसारी हुए, फिर सिद्ध हुए। पहले से ये जीव अनादिकाल से कर्म कालमा से सहित है, कर्म से संबंध से सहित है, और नित्य निगोद से निकल करके और त्रस राशि में आता है, संसार में परिभ्रमण करते हुए 84 लाख योनियों के दुखों को भोगते हुए जब ये पुरुषार्थ कर लेता है अपने आप, तभी ये आप अपना विधाता ब्रह्मा अपने आप को सिद्ध परमात्मा बना लेता है। शरीरी प्रत्येकम भवति भूवि वेधा सकृतिता विधत्ते नाना भू पवन जल बन्हित्रम धनु त्रसो भूत्वा भूत्वा कथमपि विधायात्र कुशलम स्वयं सस्मिन् नास्ते भवति कृतकृत्या शिवमया। ये मैंने कभी चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति में भाव संजोए थे कि प्रत्येक प्राणी, शरीर, संसारी प्राणी अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। निगोद राशि से निकलकर पहले एक इंद्रियादिक पर्याय में जन्म लेता है, पुनः से 2 इंद्रियादिक त्रस पर्याय में जन्म लेते हुए बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है। जैसे समुद्र में आप एक राई का दाना, एक सरसों का दाना डाल दें और 100 वर्ष बाद जाकर उसे ढूंढें, मिलना कठिन है। वैसे ही एक बार मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली गई, वापस प्राप्त करना कठिन है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और हम और आप ऐसा पुरुषार्थ करें, और हम और कर भी रहे हैं, कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सम्यक ज्ञान के बल से अपनी आत्मा में विशुद्धि को बढ़ाते हुए सम्यक चारित्र को, अणुव्रत महाव्रत आदि को ग्रहण करके, शक्ति के अनुसार चारित्र ग्रहण करके अणुवृत्ति अथवा महावृत्ति बन के संसार के अंत का पुरुषार्थ करें। श्री गौतम स्वामी के शब्दों में सुदम में आयुष संतो, हे आयुष संतो, मैंने सुना है जो उन्होंने कहा, तो कहा है कि मुनि धर्म में जो 5 महाव्रत, 5 महावदानी, राय भवन छठानी, स्वभावनानी, समुपदानी, सउत्तरपदानी, सम्मम ध्यानी, भगवान महावीर ने मुनियों के लिए, साधुओं के लिए 5 महाव्रत का उपदेश दिया है, और श्रावकों के लिए गृहस्थ धर्मम 12 विहम, गृहस्थ धर्म 12 प्रकार का है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये सब भगवान महावीर स्वामी की वाणी से प्रसूत है। और यहाँ तक कि भगवान ऋषभदेव की वाणी से प्राप्त है। और आगे बढ़ेंगे तो अनंत अनंत तीर्थकर भगवंतों ने यही उपदेश दिया है, देते हैं और देते रहेंगे।
हमेशा हमेशा तीर्थंकर भगवतों का यही उद्देश्य है। श्री गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के मुख से सुना है। आज हम और आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो साक्षात चतुष्कारीन वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकले वाणी हमें प्राप्त है, उपलब्ध है चैत्र भक्ति के रूप में। उस पर हम पुनः प्रकाश डालेंगे। और चैत्र भक्ति दिवस भी अब आ रहा है। श्रावण कृष्णा एकम को युगादि दिवस, चैत्र भक्ति दिवस, भगवान का दिव्य ध्वनि दिवस, वीर शासन जयंती दिवस, बहुत ही महिमापूर्ण दिवस आ रहा है। युगादि दिवस, वर्ष का प्रथम दिवस, उस पर भी प्रकाश डालेंगे क्रमशः। आज मैं आपको ले चलूँ जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप से देखो आप ध्यान रखें, जैन भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप पहला द्वीप है, पुनः धात्की खंड, पुनः पुष्करार द्वीप, 2.5 द्वीप और बीच के अंदर 2 समुद्र हैं, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र। तो 2.5 द्वीप और 2 समुद्र से ही 2.5 द्वीप और 2 समुद्र में ही मनुष्य जन्म लेते हैं और मानसोत्तर पर्वत तक ही मनुष्य रहते हैं और यहीं से मोक्ष प्राप्त होती है। ये 45 लाख जन विस्तृत है और ऐसे 45 लाख जन की सिद्धशिला है। उस लोक में सबसे ऊपर तनुवाद बलय के अंत में सिद्धशिला है, 3 लोक के अग्रभाग में, वहीं पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं सिद्ध परमेश्वरी। ऐसी सिद्धशिला के बारे में भी हम प्रकाश डालेंगे। तो जम्बूद्वीप से कहाँ कहाँ से सिद्ध होते हैं आप ध्यान रखें। 2.5 द्वीप में एक अणु मात्र भी जगह ऐसी नहीं जहाँ से कोई सिद्ध न हुए हों। कई बार प्रश्न आ जाता है, लवण समुद्र इतना बड़ा है कि जिसमें जम्बूद्वीप बराबर 24 खंड हो जाए, कालोदय समुद्र बहुत बड़ा है, तो इन समुद्रों से कैसे सिद्ध हुए? समुद्र में कोई मुनि जन्म लेते नहीं, कोई दीक्षा लेते नहीं, कोई वहाँ जन्मते नहीं, वहाँ से कैसे सिद्ध हुए? वहाँ इन समुद्रों में कुभोग भूमि तो है और भोग भूमि से भी सिद्ध नहीं हो सकते। भोग भूमि दीक्षा नहीं लेते, मृग खंड हैं, जैसे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र खंड में ही आर्य खंड में 1 और 5 मृग खंड हैं। मृग खंड में भी कोई दीक्षा नहीं लेते, सिद्ध नहीं होते। तो उसके लिए आप सुनेंगे कैसे होते हैं। देखिए इसी प्रकार से कि एक जम्बूद्वीप के बारे में मैं आपको बताऊं। जम्बूद्वीप में अनादि निधन जो नदियां हैं, परिवार नदी समेत 17,92,090 नदियां हैं, अकृत्रिम नदियां। और कृत्रिम नदियां तो लाखों हैं। हमेशा ध्यान में रखें, सरयू नदी, गंगा नदी आदि के सब जो वर्तमान में दिख रही उपलब्ध हैं। प्रयाग आदि में जो सरस्वती, गंगा, यमुना आदि, ये सब नदियाँ कृत्रिम हैं। अकृत्रिम नदियाँ जम्बूद्वीप में 17,92,090 हैं, वो यहाँ नहीं है। आर्यखंड में, आर्यखंड के बाहर से सब हैं और सीमा पर हैं। गंगा, सिंधु नदी, उसकी परिवार नदियाँ 14,000 आदि आदि उपनदियाँ आदि। और जम्बूद्वीप में कृत्रिम कूप, सरोवर, जलधि आदि बहुत हैं। द्वीप धात्की है, पुष्करार्थ में भी नदी, कुंड, हृदय, सरोवर आदि हैं, लवणोदधि, कालोदधि आदि हैं। ये सब जल भरे हैं, अनादिकालीन हैं। इनसे कैसे मोक्ष प्राप्त करते हैं? तो आप इस बात को सुने कि किसी विद्याधर ने अथवा किसी देव ने किन्हीं मुनि को उठाया, अपने जम्बूद्वीप से ध्यान कर रहे थे, उठाया और उठा करके ले जाकर आकाश से अधर लवण समुद्र में डाल दिया या किसी नदी में डाल दिया, किसी सरोवर में डाल दिया। और उसके बीच में अधर ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके अथवा वहाँ गिरते ही केवल ज्ञान प्राप्त करके और वहाँ से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से उपसर्ग से और दूसरों के द्वारा क्षेपण किए जाने से, फेंके जाने से इन नदियों से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, समुद्र आदि से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। वैसे जब लवण समुद्र में बहुत कुछ दूर जाकर लंका है, बानर द्वीप है, लंका द्वीप है, जहाँ रावण था, तो वहाँ पर बहुत से टापू द्वीप ऐसे हैं जहाँ से महामुनि मोक्ष को प्राप्त करते रहते हैं।
बताया है जिस दिन रावण की मृत्यु हुई उस दिन सायंकाल में 56,000 मुनियों का संघ आकाश मार्ग से लंका में पहुंच गया था और वो उसमें अनंतवीर प्रमुख थे, उनको केवल ज्ञान हो गया था। वहाँ पर कितने ही लोगों ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है, इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि ने, और यहाँ से बड़वानी आदि से मोक्ष गए हैं। तो बात यही है कि इस प्रकार से लवण समुद्र, कालोदेश समुद्र आदि से भी मोक्ष को प्राप्त करने का उल्लेख आया है। यानी 2.5 द्वीप में एक पृथ्वी बराबर, अणु बराबर भी जगह ऐसी नहीं जहाँ से मोक्ष नहीं प्राप्त किया हो। वो केवल उपसर्ग आदि की अपेक्षा ही महामुनियों के केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन आया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बात यही है कि हमें और आपको यही चिंतन करना है कि भले ही आज पंचम काल है, आज मोक्ष नहीं साक्षात, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है। और इसीलिए आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने अपनी अंतिम देशना में 26 उपवास के बाद जो उनका प्रवचन हुआ है, टेप रिकॉर्ड किया गया, उसमें इतना रिकॉर्डिंग का युग नहीं था, नहीं तो न जाने कितने प्रवचन आज उनके रिकॉर्ड हो गए होते और हमें और आपको प्राप्त होते। उस समय कुछ भव्यों ने चिंतन करके, कुछ पुण्यात्माओं ने चिंतन करके किया कि कम से कम एक प्रवचन आचार्य श्री का टेप रिकॉर्ड कर लिया जाए जो हमेशा हमेशा के लिए हमें और आपको काम आवे। तो 26 उपवास उनके हो चुके थे आचार्य श्री के। मैं वहीं कुंथलगिरी में थी, छिड़कावस्था में। मैंने स्वयं अपने कान से आचार्य श्री का अंतिम उपदेश दरवाजे के पास खड़े खड़े कुछ सुना है, कुछ सुनाई देता था, कुछ नहीं। गुफा में 4-5 लोग ही उनके पास गए थे, टेप रिकॉर्ड रख करके उनका प्रवचन लिया है। ओम सिद्धाय नमः आदि कह करके उन्होंने अंतर्गत केवलियों को, सिद्धों को बहुत कुछ नमस्कार करके और अपना अंतिम उपदेश दिया। उसमें उन्होंने यही कहा है, बाबा ने भ्यून का संयम धारण करा, संयम धारण करा भ्यून का। भव्यात्माओं डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये मराठी भाषा थी। संयम धारण करो, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो भव्यात्माओं, क्योंकि संयम से ही हमें और आपको ये निश्चित हो जाएगा कि हम और आप अब चतुर्गति में नहीं भ्रमण करेंगे, निश्चित ही इस पर्याय से देव पर्याय को प्राप्त करके। क्योंकि नियम है अणुवृत्ति और महावृत्ति, देवगति के सिवा और किसी गति में नहीं जाएंगे, देव आयु का ही बंद करेंगे, काट नियम है। अगर और किसी आयु का बंद हो गया तो अणुवृत्ति नहीं बन सकते, अणुव्रत ग्रहण नहीं कर सकते। अगर नरक आयु अथवा तिरंत आयु ऐसा मनुष्य आयु बन गई तो अणुवृत्ति नहीं बन सकते, महावृत्ति नहीं बन सकते। ये नियम है, अकाट नियम है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आचार्य श्री अपने अंतिम प्रवचन में यही कहते रहे कि भव्यात्माओं संयम धारण करो, डरो मत। और देवायु प्राप्त करके वहाँ से हम और आप सभी विदेह क्षेत्र में जाकर भगवान सिमंदर स्वामी का उपदेश सुनेंगे और पुनः से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष पुरुषार्थ में लगेंगे, संयमी बनकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसा आचार्य महाराज कहते थे। एक बार एक विद्वान ने कहा, आचार्य श्री आप जा रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा, क्या होगा? और वो जरा उनके आंसू आ गए। आचार्य श्री बोले, अरे चिंता मत करो, हम जहाँ पहुँचेंगे वहीं तुम सब आ जाओगे और हम सब तुम सब मिलकर के वहीं स्वर्ग में चर्चा करेंगे। आप सब अणुवृत्ति हैं, महावृत्ति, कोई अणुवृत्ति कोई महावृत्ति हैं, और आप सब जो है देव शास्त्र के अकाट भक्त हैं, अटूट भक्ति करने वाले हैं, नियम से देव पर्याय को प्राप्त करेंगे, आप संदेह मत करें। और वहाँ आकर हम और आप सब बैठकर चर्चा करेंगे। सब लोग का मुख कमल खिल गया, प्रसन्न हुए। मैं भी दूर से बैठी हुई सब सुन रही थी आचार्य श्री के वचन, हृदय गदगद हो गया कि आचार्य श्री कैसी सांत्वना दे रहे हैं, कैसी सांत्वना दे रहे हैं, कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम सब एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, पुनः से सब मिलकर विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान के शरण में चलेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। तो भव्यात्माओं ऐसी पंक्तियाँ समय सार में भी आई हैं, टीकाकार ने दिया है समय सार में भी। हम आपको समय सार सुनाएंगे तो ऐसी बातों को हैं किनको? हाँ, और आज हमें प्रसन्नता है कि हमारी संघस्थ स्वर्णवती जी का आज आर्य का दिवस
उनके जीवन में मंगल हो। 10 वर्ष उन्होंने पूर्ण किए हैं संयम की रक्षा करते हुए और सब प्रकार से ज्ञान आराधना करते हुए, चारित्र की आराधना करते हुए संघ में अच्छी तरह से व्यतीत किए हैं। और यात्रा में भी बराबर हम लोगों के साथ रही हैं। अभी मांगी तुंगी की यात्रा में भी साथ में रही हैं। बात यही है, कोई पुण्य का उदय उनके विशेष आया, भले ही परिवार लोगों का विरोध था, सब बाद में एक बार तो मोह से विरोध करते हैं, मोह से सब विरोध करते हैं, लेकिन सब अनुकूल हो जाते हैं बाद में। बाद में उनके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं जब आते हैं। तो ऐसे ही सही स्वर्णवती मैंने उनका नाम रखा है। स्वर्ण के समान अपने जीवन को चमकाती रहें और उनका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे, आरिका जीवन उनका मंगलमय हो। इसी भावना के साथ उनको आशीर्वाद देते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान ऋषभदेव के चरणों में पुनः एक बार पहुँचेंगे हम और आप ऋषभगिरी पर, और उनके चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और यहाँ विराजमान 3 मूर्ति मंदिर में ऋषभदेव भरत बाहुबली उनके चरणों में नमन करते हुए, और जहाँ शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ भगवान विराजमान हैं, नंदीश्वर की प्रतिमा विराजमान है, नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकर भगवान विराजमान है, इन सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये देखो, आज हमें चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के दर्शन नहीं हो रहे। संप्रत्यस्ति न शांति सागर मुनि, आज शांति सागर महाराज जी नहीं हैं। तद वाचा शुभमास क्षेत्र गणिनी मातु प्रियासेन चा, और उनके वचनों को वृद्धिंगत करने वाली, उनके वचनों का दिग्दर्शन कराने वाली गणि ज्ञानमती माता जी हमारे सामने विद्यमान हैं, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए। उनकी आँखों में शांति सागर महाराज की तपस्या जैसा तेज दिखता है। उनके हाथों में आचार्य शांति सागर महाराज के समान आशीर्वाद की रेज निकलती हैं। उनके चरणों में सदाचरण का, मूलाचार का संदेश प्राप्त होता है, और भगवान ऋषभदेव की पुत्री के समान अभिनव ब्राह्मी के रूप में आज कुमारी कन्याओं के लिए आरिका का पथ प्रदर्शित किया है। आज पूरे देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याएं आरिका बनी हैं। उन सब की सरताज हैं ज्ञानमती माता जी। 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बनने का इनको सौभाग्य मिला। अनेकों बार आचार्य संघों ने कुमारी कन्याओं को भेज करके पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी से उनकी चर्या के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त किया, और पुनः दीक्षा दे करके उनको भी आरिका व्रत से अलंकृत किया, समन्वित किया। ऐसी गण्य ज्ञानमती माता का मंगल चातुर्मास 12 जुलाई को आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को जम्बूद्वीप हसनापुर में संपन्न हो रहा है। दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर के प्रमुख अध्यक्ष स्वामी श्री रविंद्र कीर्ति जी पीठाधीश जी के नेतृत्व में, और महामंत्री हैं श्री अनिल कुमार जी जैन एवं उनकी पूरी टीम है। उस संस्था को आज सौभाग्य मिल रहा है कि ज्ञानमती माता का 70वां चातुर्मास जम्बूद्वीप हसनापुर में कराने का। पिछले वर्ष सन 2021 का चातुर्मास राजधानी दिल्ली में भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर संपन्न हुआ था, और इस वर्ष का ये चातुर्मास हस्तिनापुर की पवित्र धरा पर भगवान शांति कुंत हरेनाथ की चरण छत्र छाया में हम लोगों का भी व्यतीत होगा। पूज्य माता जी का हम जितना भी उपकार माने कम है, क्योंकि इन्होंने हम जैसी कुंवारी कन्याओं को त्याग के मार्ग पर चलने का जो उपदेश दिया, अगर इन्होंने उस काल में दीक्षा नहीं ली होती, सन 1952 में गृह का त्याग नहीं किया होता, तो आज शायद ही कुंवारी कन्या इस मार्ग पर आ सकती थी। तो हम सब की मसीहा हैं, और हमें आचार्य शांति सागर महाराज की आर्ष परंपरा का दिग्दर्शन कराती हैं, उसका संरक्षण करने के लिए बराबर संदेश और प्रेरणा प्रदान करती हैं। ऐसी पवित्र श्रृंखला के अंदर ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक कन्या कुमारी दीपा या स्वाति ने आरिका दीक्षा लेने का जो सौभाग्य प्राप्त किया, मैं समझती हूँ उस परिवार का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस शांति सागर परंपरा में एक कन्या को दे करके उन्हें शायद नहीं ज्ञात होगा कि एक ज्ञानमती माता जी ने आज पूरे देश के इतिहास को
बदल दिया है। तो ऐसे न जाने किसके अंदर कौन सी प्रतिभा शक्ति छिपी हुई होती है। तो उस परिवार के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। इनकी छोटी बहन है श्रीमती सैफाली जैन, जो फरीदाबाद के अंदर रहती हैं। उन्होंने PhD करके भी और हमेशा आती रहती हैं। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों को नमन करते हुए हम सब आभारी हैं। और सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजाओं को करते करते जो भक्तगण, जो हमारे आनंद प्रकाश जी के परिवार के सभी पुत्र पुत्रवधुएं और पुत्रियां सब लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके निमित्त से और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन सब के लिए बहुत ही मंगल आशीर्वाद है कि ऐसे विधानों को करके आप भगवान सिद्ध परमेष्ठी के गुणों को अपनी आत्मा में आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठियों के चरणों में नमन करते